हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखाओं 4x प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0, 5x माइनस 12y प्लस 26 बराबर 0, 7x प्लस 24y माइनस 50 बराबर 0 से समान दूरी पर स्थित बिंदु है। तो यहाँ पर देखो, चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। बिंदु x1 कोमा y1, बिंदु x1 कोमा y1 से रेखा रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की दूरी डी। देखो हम किस प्रकार से लिखते हैं। डी बराबर में मापांक के अंदर ए एक्स वन प्लस में बी वाई वन प्लस में सी, और यहाँ पर देखो बट्टा में आता है वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये होता है दूरी का सूत्र, यानी किसी भी बिंदु से किसी भी रेखा की दूरी इस सूत्र के द्वारा दे सकते हैं हम। तो हमें बताया हुआ है कि ऐसा बिंदु जो कि इन तीनों रेखाओं से समान दूरी पर है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना अभिष्ट बिंदु P है, जिसके निर्देशांक हम एक बार के लिए मान लेते हैं x कोमा वाई, यानी x1 कोमा वाई वन मान लेते हैं। चलो ठीक है, तो x1 कोमा वाई वन है, सही है। तो अब देखो, पहले जो पहली रेखा है उसकी हम दूरी P से लिख लेते हैं d1, जो कि क्या आएगी। देखो हमारे पास मापांक के अंदर यहाँ पर P के निर्देशांक रख देते हैं रेखा के समीकरण में, यानी कि 4x1 प्लस में 3y1 प्लस में आ जाएगा 10, और बट्टा में देखो यहाँ पर वर्गमूल के अंदर 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस में 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो ये देखो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, मापांक के अंदर 4x1 प्लस में 3y1 प्लस में 10, और यहाँ पर देखो बट्टा में वर्गमूल 25 आएगा, जो कि 5 आ जाएगा। फिर देखो जो दूसरी रेखा है उससे हम P की दूरी निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर 5x1 मापांक के अंदर माइनस 12y1 प्लस में आ जाएगा 26, बट्टा में देखो वर्गमूल के अंदर यहाँ पर 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस में माइनस 12 का स्क्वायर यानी 144, बराबर में देखो यहाँ पर मापांक के अंदर 5x1 माइनस 12y1 प्लस में 26, और बट्टा में देखो यहाँ पर बट्टा में 25 प्लस में 144 यानी 169 बनेगा, जिसका वर्गमूल हो जाएगा 13। फिर देखो जो तीसरी रेखा है उससे हम बिंदु की दूरी यानी P की दूरी को d3 बोल देते हैं। तो d3 बराबर में देखो हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर देखो मापांक के अंदर 7x1, फिर देखो प्लस में 24y1 माइनस का 50 आएगा, बट्टा में देखो वर्गमूल के अंदर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। तो देखो ये क्या बनेगा, 7x1 प्लस में 24y1 माइनस 50, बट्टा में देखो 49 प्लस 576 625 बनेगा, जिसका वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। तो अब देखो प्रश्नानुसार हम क्या बोल सकते हैं, प्रश्नानुसार d1 d2 और d3 जो है ये दूरियां तीनों बराबर हैं। d1 बराबर d2 बराबर में d3, तो इनको बराबर रख देते हैं पहले। यानी कि देखो d1 का मान क्या है, मापांक के अंदर 4x1 प्लस में हमारे पास है 3y1 प्लस 10, और इसके बट्टा में क्या है 5 है, बराबर में देखो d2 का मान कितना है, मापांक के अंदर 5x1, फिर देखो माइनस 12y1 प्लस 26, और बट्टा में देखो यहाँ पर हमारे पास कितना है 13 है, और ये किसके बराबर है, मापांक के अंदर 7x1 प्लस में 24y1, सही है, माइनस का 50 बट्टा में है 25। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, अब हम चारों विकल्पों में देखते हैं। तो एकमात्र ये जो विकल्प सी आएगा ना, इसमें जब देखो यहाँ पर हम x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0 रखेंगे ना, तो यहाँ पर देखो जो पहले d1 का मान है उसके अंदर x1 y1 के पद 0 हो गए, यानी केवल 10/5 बनेगा, जो कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी x1 y1 के पद 0 हो गए d2 के मान में, और 26/13 बनेगा, जो कि 2 आ जाएगा। बराबर में देखो यहाँ पर भी 0 हो जाएंगे पद x1 y1 के, यानी -50 का मापांक 50 आएगा। ठीक है, और 50/25 यानी कि 2 आ जाएगा। तो केवल जो विकल्प दूसरा है ना 0,0 बिंदु के लिए ये समीकरण मतलब जो है संतुष्ट हो रहा है, d1 बराबर d2 बराबर d3, यानी कि जो बिंदु है ना अभिष्ट, वो हमारा क्या हो जाएगा 0,0, यानी विकल्प सी जो है हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।